ऑडियो नंबर 10 अध्याय नंबर 2 समस्त दुखों का कारण अज्ञान। कबीले के मुखिया तथा योद्धा बनने के लिए वे लोग पूरी तैयारी करते हैं। प्रायः 16 वर्ष की आयु में उसे इसकी परीक्षा भी उत्तीर्ण होने के लिए एक जीवित मनुष्य का सिर काटना पड़ता है। अक्सर इस कार्य के लिए अपने ही कबीले की या किसी अन्य कबीले से खरीदी हुई औरत प्रयुक्त की जाती है। थोड़े पालतू पशु, चमड़ा, पक्षियों के पंख आदि देकर औरतें आसानी से खरीदी भी जा सकती हैं। वध उत्सव पर उस अभागी महिला को देवगृह में ले जाया जाता है, जहां वह नवयोद्धा भाले से छेद कर उस स्त्री का काम तमाम कर देता है और फिर उसका सिर काटकर सरदार को भेंट करता है। इतना कर लेने पर उसकी गणना कबीले के योद्धा के रूप में होने लगती है। इन्हीं में से पीछे कोई मुखिया भी चुन लिया जाता है। एक बार तो पादरी के यहाँ ठहरे हुए गोरों को घेर लिया और प्रस्ताव किया कि दल की एक गोरी महिला उन्हें वध करने के लिए दी जाए। इसके बदले 20 आदिवासी युवतियां उन्हें दे देंगे। इस धर्म संकट को भी बड़ी चतुरतापूर्वक ही टाला जा सका। अतीत में अज्ञान ही पिछड़ी हुई परिस्थितियों में मनुष्य में रहा है। आज जिस स्थिति पर थोड़ा गर्व संतोष कर सकते हैं, वह ज्ञान साधन का ही प्रतिफल है। भविष्य में यदि अधिक सुख शांति की, आनंद उल्लास की परिस्थितियां अभिष्ट हों, तो उसके लिए सद्ज्ञान संपदा की दिशा में हमारे प्रयास अधिकाधिक तीव्र होने चाहिए। जिन दिनों भारत का स्वर्णिम काल था, उन दिनों यहाँ की ज्ञान संपदा ही मूर्धन्य स्तर पर पहुँची हुई थी। संसार को स्वर्ग और मनुष्य को देवोपम बनाने के लिए, वर्तमान दुर्गति के दलदल से निकलने के लिए ज्ञान साधना में अनवरत रूप से संलग्न रहने की आवश्यकता है। भूत और वर्तमान की तुलना करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान के बिना उज्जवल भविष्य का और कोई मार्ग नहीं है। इस ज्ञान साधना के संबंध में उपनिषदकार ने लिखा है, परांसी खानी व्यतरणम स्वयंभू स्थितमात्म परांक पश्यति नान्तरात्मनः कश्चित् शरीर त्यज्ञात्मनमेक्ष दावृत चक्षुर्मृत तत्वमीक्षणः। अर्थात स्वयंभू परमात्मा ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर निर्मित किए हैं, इसलिए बाह्य वस्तुएं ही देखी जाती हैं, अंतरात्मा नहीं देखी जाती। किसी मेधावी ने ही अमृतत्व की कामना कर चक्षु आदि को भीतर की ओर प्रेरित कर अंतरात्मा के दर्शन अनुभव किए हैं। हम बाह्य जीवन के बारे में, सुविस्तृत संसार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि अपने संबंध में, अपनी सत्ता और महत्ता के संबंध में बहुत ही कम जानते हैं। बहिर्मुखी जीवन व्यस्त रहता है और यथार्थता के समझने की ना तो आवश्यकता समझता है और ना अवसर पाता है। यदि अपने स्वरूप, लक्ष्य, कर्तव्य की ठीक तरह भान हो जाए और संसार के साथ अपने संबंधों को ठीक तरह जान सुधार लिया जाए, तो यह साधारण दिखने वाली मानवीय अस्तित्व महानता से सहज ही ओतप्रोत हो सकता है। जीवन यापन करने के लिए हमें 9 उपकरण प्राप्त हैं। पहला नेत्र, दूसरा जिह्वा, तीसरा नासिका, चौथा कान, पांचवा त्वचा, छठवां मन, सातवां बुद्धि, आठवां चित्त और 9वां अहंकार। इन्हीं के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान को ही यथार्थ मानते हैं, पर थोड़ी गहराई के साथ देखा जाए तो प्रतीत होगा कि यह सभी उपकरण एक सीमित और सापेक्ष जानकारी देते हैं। इनके माध्यम से मिली जानकारी ना तो यथार्थ होती है और ना पूर्ण, इसलिए उन अपूर्ण साधनों से मिली जानकारी को सही मान बैठना भूल ही कही जाएगी। वेदांत की भाषा में इस अपूर्ण जानकारी को स्वप्न या मिथ्या कहकर उसका वस्तु स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। संसार में अनेक कारणों से अनेक शब्द, कंपन,
उत्पन्न होते रहते हैं। इन ध्वनि तरंगों की गति भिन्न भिन्न होती है। मनुष्य के कान केवल उतनी ही ध्वनि कंपन पकड़ सुन सकते हैं जिनकी गति 33 प्रति सेकंड से लेकर 40 प्रति सेकंड के बीच में होती है। इससे कम या ज़्यादा गति वाले कंपन अपने कानों की पकड़ में नहीं आते। इस परिधि के बाहर विचरण करने वाला प्रवाह इतना अधिक है जिसकी तुलना में सुनाई देने वाले शब्दों को लाख करोड़वां हिस्सा कह सकते हैं। इतनी स्वल्प ध्वनि को सुन सकने वाले कानों को शब्द सागर की कुछ बूंदों का ही अनुभव होता है। शेष के बारे में वे सर्वथा अनजान ही बने रहते हैं। इस अपूर्ण उपकरण के माध्यम से ध्वनि के माध्यम से विचरण करने वाले ज्ञान को सर्वथा स्वल्प ही कहा जा सकता है और उतने ही साधन से मिलने वाली जानकारी के आधार पर वस्तु स्थिति समझने का दावा नहीं कर सकते।